पहले तो आप सबों को जोहार। मैं सत्यनारायण हेम्ब्रम उर्फ सुखनाथ हेम्ब्रम इस बार 2024 की विधानसभा चुनाव में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से कैंडिडेट था और आज 30 तारीख को नाम वापसी का था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। इधर नाम वापसी के अंतिम दिन सरायकेला विधानसभा सीट से 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गणेश महाली के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है। अब सरायकेला विधानसभा सीट में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, मगर मुख्य मुकाबला एनडीए के चंपाई सोरेन और इंडिया के गणेश महाली के बीच में होगा। नाम वापस लेने वालों में दुर्गालाल मुर्मू, सुमित्रा मार्डी और सत्यनारायण हेम्ब्रम शामिल है। सभी का गणेश महाली ने स्वागत किया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। आज स्क्रूटनी के बाद आज नाम वापसी का दिन था। आज इस नामांकन वापसी के दिन में 4 ऐसा हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 2 हमारे जो आदिवासी भारत पार्टी की तरफ से तो हमारे नामांकन किए थे। हम लोग दुर्गालाल मुर्मू और हम लोग का सुखनाथ हेम्ब्रम जी, जो संपूर्ण भारत क्रांतिकारी पार्टी की तरफ से आपका नामांकन किया था, ये दोनों नामांकन वापस लिया और हमको नैतिक रूप से समर्थन दिया है। इस तरह इन दोनों का समर्थन प्राप्त होने के बाद हमारा पार्टी और मजबूत होगा और इस चुनाव में और ज़्यादा हम लोग मजबूती करके चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे जो पहले हमारा महागठबंधन के रूप में प्रत्याशी के रूप में यहाँ हम खड़ा थे, लेकिन आज 3 और हमारे जो भी अदर पार्टी से जो लोग खड़ा वो लोग का भी हमको नैतिक समर्थन मिले। तो निश्चित रूप से जिस तरह हमारे क्षेत्र के नेता और हमारे क्षेत्र में जो लोग आपका एक नेतृत्व करने का क्षमता रखते हैं, उससे 2 महापुरुषों का भी हमको जिस तरह समर्थन प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से पहले तो आप सबों को जोहार। मैं सत्यनारायण हेम्ब्रम उर्फ सुखनाथ हेम्ब्रम इस बार 2024 की विधानसभा चुनाव में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से कैंडिडेट था और आज 30 तारीख को नाम वापसी का था। तो मैंने अपना नाम वापस लिया और मैं जो वर्तमान गणेश महाली जी गठबंधन के नेता है, इस बार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने इनको अपनी तरफ से नैतिक समर्थन दिया और मैं ये वादा करता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव निश्चित गणेश महाली जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। आप सबों को पता है ये सरायकेला विधानसभा सीट 30 साल से, मैं किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं करके बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति ने राज किया। हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 30 साल तक सरायकेला विधानसभा का नेतृत्व किया, लेकिन सरायकेला विधानसभा को अब तक बदल नहीं पाया। यहाँ पर गरीबी चरम पर है, यहाँ कुछ नहीं बदला, न स्वास्थ्य की व्यवस्था बदला, न शिक्षा का स्तर बदला, न रोड का स्तर बदला। आप सरायकेला पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 30 वर्षों में एक व्यक्ति, वो कोई भी पार्टी से था, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका पहला रिस्पॉन्सिबल था, उसका पहला दायित्व था कि अपने क्षेत्र के जनता को सभी चीज़ों से सुविधा दिलाने का था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए इस बार पूरा सरायकेला विधानसभा के जनता मन बना चुका है। मैंने भी अपने स्तर से 20 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्य किया है। मुझे अनुभव है, कहीं ना कहीं पूर्व के जो हमारे नेता थे उसका नेतृत्व से लोग खपा है, नाराज है और वो बदलाव चाहते हैं। और अब हम सब, हमारे साथ दुर्गालाल जी भी है, हम लोग वर्षों से इसके साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाते थे, जो विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में। लेकिन अब सारा जो हम लोग का टीम है, हम लोग मिल के किसी भी हालत में गणेश महाली जी को इस बार हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे और हम उम्मीद करेंगे अगले वाला जो कैंडिडेट है उससे तो कुछ अलग करेगा।
क्या करेगा वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारा ये आशा और उम्मीद के साथ गणेश माली जी को हम लोग साथ देंगे कि उनसे तो कुछ अलग करेगा। ठीक है, जोहार। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। मेरा नाम दुर्गालाल मुर्मू, मैं भी कैंडिडेट हुआ था 51 सरायकला असेंबली से। मैं गणेश दा का टैक्स श्रेणी को देखते हुए जो अपना धर्मपत्नी 10 साल तक जो कोल्हान में अपना परिषद क्षेत्र को छोड़ के पूरा कोल्हान में जिस तरह वो अपना काम करती थी ना, सारा श्रेय किसी न किसी रूप से महाली दादा के पास जाता है। तो उस सब को प्रभावित होते हुए हम भी पहले से ही सोचते थे कि कब महाली दादा को कब यहाँ का नेतृत्व का मौका मिलेगा, और आज वो समय हम लोग को प्रूव करने का आया है। हम लोग जो 30 साल से हम लोग झेलते आ रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को, चंपा सोरेन आप चाहता ना कहीं और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। विश्व का सबसे बड़ा महादेश है एशिया, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है भारत देश, भारत देश के अंतर्गत आता है झारखंड राज्य, झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है सरायकेला विधानसभा, और सरायकेला विधानसभा के अंतर्गत सरायकेला खरसुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आयडा जियाडा आता है। अगर यहाँ के स्थानीय विधायक चाहता तो ईयरली टाटा ट्रेड अप्रेंटिस के तहत आयडा जियाडा को फोर्स करके ईयरली रिक्वायरमेंट निकल सकता था, और अपना जो यहाँ का बेरोजगार युवती को टेक्निकल आइडेंटिटी या कोई भी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट से टेक्निकल हैंड बना के यहाँ इंडस्ट्री में काम दिला सकता था। और वो सब काम अभी तक कुछ नहीं किया है। खाली वहाँ से कुछ पैसा लेके एक लेबर का 15,000 लेके 5 साल में 500,000 रुपया दे देता है, और उसी में बेवकूफ़ भोला भोला आदिवासी को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। और जब भी कुजू डैम का ये मुद्दा आता है, जब चुनाव आता है, तो कुजू डैम का मुद्दा उठा के भोला भोला आदिवासी को दिग्भ्रमित करके वोट ले लेता है, और जैसे उनका इलेक्शन खत्म हो जाता है, जीत जाता है, यू टर्न ले लेता है, और उन्हीं का रिलेशन में से बाद में वो ठिकादारी टेंडर लेता है कुजू डैम का। ये सब हकीकत है हमारे पूर्व सीएम चंपा सोरेन जी का। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से यहाँ तमाम कोल्हान वासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस बार हेमंत सोरेन का हाथ को मजबूत करना है, और हेमंत सोरेन का हाथ मजबूत करने के लिए सरायकेला से इस तरह कद्दावर नेता महाली दादा जैसा आदमी को, व्यक्तित्व क्षमता वाले आदमी को भेजना होगा विधानसभा, तब जाके आने वाला समय में हम लोग का वो शुभ दिन देखने को मिलेगा। बस इतना ही मैं क्या कर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।